जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी साइंस का। और सबसे पहले उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो बच्चे 12 का इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। सबसे पहले आप लोग जान लेंगे कि मात्र 1 ही या 2 फरवरी से 12 का एग्जाम है। तो यहाँ पर हम आप लोग के बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन बाबू आप लोग के 5 नंबर में आपका फिक्स है। ये हमेशा पूछता है और पूछेगा, नहीं पूछेगा तो उसका जी नहीं भरेगा। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य का मादा जन्म तंत्र। सबसे पहले बाबू आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए फोटो बनाने आना होगा। फोटो बनाने आएगा, उसके बाद फोटो को आप वर्णन करेंगे और उसके बाद जो भी मैटर रहेगा उसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे, तब जाकर के आपको फोटो का क्वेश्चन कंप्लीट होगा और 5 नंबर पूरे देगा। जब आप बाबू फोटो बना देंगे और फोटो बना करके कुछ लिख देंगे तब आपको 2 नंबर का कंप्लीट हो गया। और उन सभी फोटो पर जो भी मैटर है उसके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे तो 3 नंबर और मिल जाएगा। जब आपका फोटो बनाया हुआ अच्छा होगा, उसके बारे में लिखा हुआ अच्छा होगा तो 5 नंबर पूरे देगा, कोई नहीं काटेगा। तो सबसे पहले हम लोग एकदम शॉर्टकट, कोई लॉन्ग कट नहीं, सबसे पहले मादा जन्म तंत्र को फोटो बनाएंगे। मनुष्य का मादा जनन वर्णन कर देते हैं। दोस्तों ये हर साल पूछता है और इस बार भी पूछेगा। सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से एक धनुषाकार लाइन बना लेंगे और इस धनुषाकार लाइन को पूरा करेंगे। उसके बाद मादा जनन तंत्र हम लोग का बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग मादा जनन को बनाएंगे। सबसे पहले आपको फोटो बनाने आना होगा। फोटो बनाने आएगा तब जाकर के आपको फोटो पे 5 नंबर मिल पाएगा। जब आपको फोटो नहीं बनाने आएगा तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ से दोस्तों ये जो हम लोग बना रहे हैं ये थैलीनुमा संरचना, ये जो है अंडाशय कहलाता है। ये दोनों तरफ होता है। यहाँ पे हम लोग का फाइनली फोटो बन के तैयार हो गया है। इस फोटो पे नाम लिखेंगे और नाम लिखने के बाद उसके बारे में समझेंगे, तब जाकर के दोस्तों हम लोग का जन्म तंत्र का 5 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट होगा। यहाँ पे देखना है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ इस प्रकार, यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ से शुरू होता है जिसको नाम है योनि। बाबू लोग ये हम जो भी पढ़ा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए है। हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग आज इसको हिंदी में कन्वर्ट करके वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले ये सबसे आगे जो दिखाई दे रहा है इसको नाम है बलवा। और बलवा के बाद होता है जो उसको नाम है हाइमन। हाइमन या हाइमन थ्रिली भी बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको नाम है गर्भाशय। और ये है अंडाशय। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक इसको नाम है अंडवाहिनिया। अंडवाहिनिया। और ये जो यहाँ उंगली नुमा दिखाई दे रहा है संरचना, इसको नाम है पिंपरी। यहाँ हम लोग फोटो को बना लिया और फोटो को दर्शा देंगे। यहाँ देख लीजिए बाबू लोग,
ये जो भी आपको फोटो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप अगर इस फोटो को बना लेंगे तो आपको 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और फोटो बनाने के बाद इतना जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सभी को लिख देंगे तो आपको जा करके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इन सभी मैटर पे 2 लाइन लिख देंगे तो आपको 3 नंबर और मिल जाएगा और 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे भाई लोग कि ये जो सबसे अग्रभाग दिखाई दे रहा है, ये सबसे अग्र, इसको नाम है बलवा। और बलवा के अंदर जो भी शुरुआत होता है जिसको नाम यूनिट दिए हैं, उससे पहले एक पतली झिल्ली नुमा संरचना होता है जिसे हाइमन झिल्ली कहते हैं, जो प्रायः योनि को ढकने का कार्य करता है। और उसके बाद यहाँ जो भी ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो भी स्पेस है ये गर्भाशय कहलाता है, जहाँ पे एक शिशु का पूर्ण गर्भकाल 9 महीना या 9 माह 10 दिन का पूर्ण हो पाता है। और यहाँ जो ये इधर साइड में ये और इधर साइड में ये पतली नलीनुमा जो संरचना देख रहे हैं, ये आपको फैलोपियन ट्यूब इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसे अंडवाहिनियां कहते हैं। और ये है अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं। यहाँ पे ओवम बनते हैं यानी अंडाणु बनता है। और अंडाणु जब बनता है, बन करके जब परिपक्व हो जाता है तो इस मार्ग में ये से कहते हैं फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनियां के जो रास्ता है या जगह है, इसमें जा करके घूमने लगता है, यहाँ से निकल करके फाइनली यहाँ पर पहुंच पाता है। और ये इधर की ओर नहीं आता है, इधर तब आएगा जब ये अंडाणु पक करके फट जाएगा। और जब पक करके फट जाएगा तो जो बेकार सा ये हार्मोन बचेगा वो जब इससे बाहर निकलेगा तब ये इस मार्ग में आएगा। और यहाँ से अंडाणु बनना और पक करके फट के बाहर निकलने की जो क्रिया होता है उसे मध्य चक्र या ऋतुस्राव चक्र या मासिक पीरियड कहते हैं। ये महिलाएं में जब होती है तो निरंतर 28 दिन का जो 28 दिन का जो अंतराल होता है, हर एक 28 दिन पर 6 दिन 4 दिन 5 दिन का फाइनली 7 दिन का ये सर्कल चलता है जिसे एमसी या पीरियड के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर से अंडाणु बन करके परिपक्व होकर के इस क्षेत्र में रहता है और उस बीच में कोई पुरुष फिजिकल रिलेशन बनाता है यानी कि संभोग करता है, जिसे हिंदी में संभोग करते हैं यानी सेक्स करता है, तब उस बीच में इस रास्ते से होकर के शुक्राणु यानी स्पर्म जो है इस नली में पहुंच पाता है और यहाँ पर जो अंडाणु होता है उससे मिल पाता है। और जब अंडाणु से ये मिल पाता है तब ये मिलने की जो क्रिया है वो निषेचन कहलाता है। यहाँ देखना है दोस्तों, 3 क्वेश्चन है जो हमेशा कंफ्यूज कर देगा। सबसे पहले जो लैंगिक अंगों का मिलन है यानी लैंगिक अंगों का मिलन, अंगों का मिलन जो होगा वो अंगों का मिलन बाबू लोग संलयन कहलाता है। और जब अंगों का मिलन होता है तो उससे युग्मक निकल करके युग्मक एक दूसरे के पास पहुंचते हैं। तो युग्मक का जो मिलन होगा ये फैलोपियन ट्यूब में यानी अंडवाहिनिया में होगा। और जब यहाँ पे युग्मक का मिलन होगा यह क्रिया निषेचन कहलाएगा। फाइनली समझना है, अंगों का मिलन होगा तो ये संलयन कहलाएगा यानी अंगों का मिलन संलयन कहलाएगा। और यहाँ देखिए 2 युग्मक मिलन, मादा युग्मक यानी अंडाणु मिलन, नर युग्मक शुक्राणु मिलन, यानी युग्मक का जब मिलन होगा बाबू तो युग्मक मिलन फाइनली जो है वो निषेचन कहलाता है। युग्मक मिलन निषेचन कहलाएगा। और जब युग्मक का मिलन हो जाएगा तो मिलने के बाद यानी कह सकते हैं कि युग्मकों का सम्मिलित रूप जो होगा वो युग्मनज कहलाएगा, जिसको अंग्रेजी में जाइगोट बोलते हैं। यानी युग्मकों का जो मिलन होगा वो निषेचन कहलाएगा और युग्मक का सम्मिलित रूप
युग्मक का जो सम्मिलित रूप होगा वो युग्मनज कहलाएगा। और यही युग्मनज जब ठोस अवस्था में बदलेगा तो उसे भ्रूण कहेंगे। और युग्मनज को ठोस अवस्था में बदलने की जो क्रिया है इसे फाइनली हम लोग भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं। और जब भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है तो यहाँ पे भ्रूण अपना गर्भाशय में आकर के जगह ले लेता है। और जब यहाँ भ्रूण जो है जगह गर्भाशय में ले लेगा तो चाहे तो जो भी रहे वो लड़का रहे या लड़की रहे, यहाँ पे आकर के 9 महीना का अपना पूरा सेशन पूरा करेगा और तब जाकर के एक संतान को जन्म होगा। तो फाइनली संतान का जो जन्म होगा बाबू वही जनन कहलाएगा। यानी कि फाइनली तीनों क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर रहा था तो यहाँ देख लीजिए, लैंगिक अंगों का जो मिलन होगा वो संलयन कहलाएगा। युग्मक का मिलन होगा तो वो निषेचन कहलाएगा। युग्मक का सम्मिलित रूप जो होगा युग्मनज कहलाएगा। फाइनली एक संतान को जन्म होगा, यानी कह सकते हैं कि संतान का जन्म लेना जनन कहलाता है। उसके बाद बाबू लोग इधर जो भी मटेरियल आपको लिखा हुआ है इसकी कार्य को लिख करके फाइनली 2-2, 3-3 लाइन लिख देंगे तो ये आपको 5 नंबर की कहानी क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड में जो कॉपी चेक करेंगे वो आपको 5 नंबर देंगे। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि मनुष्य के मादा जनन के सबसे अग्रभाग को बलवा कहते हैं। और बलवा के अंदर एक पतली नलीनुमा संकुचनशील संरचना को इयोनी कहते हैं। और इयोनी एक प्राय पतली झिल्ली से ढका होता है, उसे हाइमन झिल्ली कहते हैं। और जहाँ पे एक शिशु का पूर्ण गर्भकाल पूरा होता है उसे गर्भाशय कहते हैं। और ये है अंडाशय, कह सकते हैं कि अंडाणु के घर को अंडाशय कहते हैं, जहाँ पे अंडाणु निर्माण होने का पूर्ण रूप से कार्य होता है। और ये जो आपको नलीनुमा संरचना दिखाई दे रहा है ये फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनियां कहलाता है, जहाँ पे एक अंडाणु शुक्राणु से मिलता है जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और इसी फैलोपियन नलिका यानी कह सकते हैं कि मादा जनन तंत्र की एक पतली नलीनुमा संरचना जिसमें निषेचन क्रिया संपन्न होता है उसे अंडवाहिनियां कहते हैं। ये बाबू आपको मादा जनन का 5 नंबर का क्वेश्चन आपको रहा। और हम लोग वीडियो से विदा लेते हैं।